तो अभी डाल दिया एडी करंट टी डबल डी वाई एडी करंट टी डबल डी वाई एडी करंट एडी करंट बोलिए कोई भी आपका एडी करंट भी क्या होता है भैया इंड्यूस करंट ही होता है और वो भी केवल मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आता है और कोई भी करंट इंड्यूस करंट है बोलिए नहीं भैया जब भी मैं अरे चुप हो जाए भाई ये भैया मैंने बोला भैया एडी करंट भी क्या भैया आपका इंड्यूस करंट ही है वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वहां पर एडी करंट नहीं आएगा लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि एडी करंट कब आता है एडी करंट कब आता है इसकी कुछ कंडीशंस होती है एडी करंट क्या है भैया इंड्यूस करंट वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आता है लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती है ये भैया तो कंडीशन आपको आगे पता लगेगी ये भैया और जो भी जितने भी इंड्यूस करंट होते हैं वो उनका काम बस केवल यही होता है कि वो फर्दर फ्लक्स में चेंज होने को क्या करें अपोज करते हैं बाकी आगे चेंज फ्लक्स का चेंज ना हो पाए दोबारा मेरा सुन नहीं मैंने कहा भैया एडी करंट भी क्या है आपका इंड्यूस करंट और इंड्यूस करंट का काम क्या होता है भैया फर्दर फ्लक्स में चेंज को अपोज कर सकते यहाँ पर ये भी क्या करेगा अपोज ही करेगा लेकिन इसको एडी करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है भैया सर्कुलर होता है जैसे पानी में पत्थर काट दो तो लूप बनते हैं ना बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल तो उनको एडीज कहते हैं क्या कहते हैं भैया तो बिल्कुल उसी शेप के होते हैं बहुत सारे होते हैं इसको एडी करंट कहा जाता है क्या कहा जाता है भैया एडी करंट तो लिखिए भैया फटाफट लिखिए लिखिए भैया एडी करंट लिख दिया हां भैया लिख दिया स्पेलिंग है ई डबल डी वाई एडी करंट ये भैया लिखिए current can be induced current can be induced current can be induced current can be induced comma not only in conducting coils not only in conducting coils comma not only in conducting coils comma but also in conducting sheet कह रहा कॉइल के अलावा इंड्यूस को कहां पे आता भैया शीट में भी आता कहां आता शीट में भी आता और उसी करंट को उसी में को हम क्या कहते हैं भैया एडी करंट कहते हैं क्या कहते हैं एडी करंट कहते हैं ठीक है भैया फुल स्टॉप whenever the magnetic flux whenever the magnetic flux link with the metal sheet change comma and induced EMF develop change comma when and induced EMF develop in it full stop induced EMF developed in it full stop the induced current flow in a closed path the induced current flow in a closed path in plane perpendicular to the magnetic field line full stop these current look like eddies in water
These current look like eddies in water. These current look like eddies in water. And so they are known as eddy current. And so they are known as eddy current. देखिए भैया जो मैंने लिखा है उसको एक बार समझ लीजिए। क्या ना भैया एडी करंट जो होता है वो अगर आप किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो वहां पर क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ और क्या आएगा, इंड्यूस करंट। लेकिन जब आप किसी शीट का, ये शीट है, क्या है भैया, और शीट क्या होती है, 2D होती है। क्या होती है? तो जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज हो रहा है भैया, ये भी क्या करेगी, मैग्नेटिक के नीचे क्या होगी, और जब इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसको फ्लक्स के चेंज को क्या करेंगे, अपोज करेगी, और ये अपोज करने के लिए क्या आएगी, इंड्यूस, और इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो वहीं पे क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या आएगा, और वो करंट क्या करता है, फर्दर फ्लक्स के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। जहां पर इंड्यूस ईएमएफ आ गया, इंड्यूस करंट आ गया, वहां पर अपोजिशन जरूर होगी, फर्दर फ्लक्स के चेंज होगी। ठीक है भैया, ताकि आगे फ्लक्स चेंज ना हो पाए। ठीक है भैया, तो उस करंट को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। क्योंकि वो करंट कुछ कैसा होता है, वाटर में जब आप पत्थर काटते हो तो उसमें सर्कुलर लूप बनती है ना, उनको एडीज कहते हैं, तो उसी शेप का होता है, इसलिए उसको नाम क्या कहते हैं भैया, एडी करंट। क्या कहते हैं भैया, एडी करंट। दूसरा भैया, वो सर्कुलर लूप क्यों होता है, एडी करंट हमेशा सर्कुलर क्यों होता है? ठीक है भैया, क्योंकि आपको पता है भैया जो भी शीट है वो 2D है, क्या है, और 2 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसी प्लेन में मूव करेंगे। 3D होता तो आगे पीछे भी जाते ना, 2D में क्या होता है, एक ही प्लेन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो फिर प्लेन क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे हैं, उसी प्लेन में। तो इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो उनका पाथ कैसा होता है भैया, सर्कुलर। क्या होता है भैया, तो भैया जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस शीट पे वो सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, सबका पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर, तो बनने वाला करंट कैसा होगा, सर्कुलर, और एडीज की शेप का। समझ गए भैया, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन तो ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, तो कैसा बन गया, एडी। तो भैया एडी करंट क्या होता है, मल्टीपल लूप की फॉर्म में आता है। ठीक है भैया, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया, उस प्लेन में होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उस प्लेन में मूव कर रहे होते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए एडीज कैसी होती है भैया, हमेशा सर्कुलर शेप की होती है। समझ गए भैया, इसे एडी करंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिखिए, एक्सपेरिमेंट, भैया एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट, एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। एडी करंट कौन सा करंट है, इंड्यूस करंट। कौन सा करंट है, और इंड्यूस करंट क्या करता है भैया, फर्दर फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है। अगर यहां पर हमें कहीं पे अपोजिशन मिलती है, किसी भी शीट में अपोजिशन मिलती है, तो उसका मतलब वहां पर क्या है, एडी करंट। वही क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है भैया। एक एक्सपेरिमेंट किया भैया, बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है भैया, ये हमने क्या लिया, नॉर्थ पोल लिया। क्या लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जानते हो भैया, वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। आर्यन, वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी डालने के बाद मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसे क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी डाली, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हटा दी, मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद। ठीक है भैया, तो ये भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है भैया, इसका ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है भैया, साउथ। इसके अंदर मैंने एक शीट पे ऐसे यहाँ पर इसको ऐसा ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसके अंदर एक शीट क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। शीट है, पेंडुलम बॉब की जगह तो क्या है, शीट है, ये कभी बाहर जा रही है और ये कभी इधर की तरफ आ रही है, इसके अंदर ऑसिलेट कर रही है। ये क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि नॉर्थ से साउथ में बदल रही है। जब ये आप सुनिए मेरी बात सुनिए, जब ये 2 डायमेंशन शीट इसके अंदर आएगी तो इस शीट का फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स का इस शीट का फ्लक्स बढ़ेगा, यानी फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज। क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ। क्या आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, इंड्यूस करंट। किसकी फॉर्म में, एडीज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एडीज की फॉर्म। और वो क्या करेगा, फर्दर फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा। अगर ये कॉइल मूव करती रही तो फ्लक्स लगातार क्या होगा, चेंज होगा। अंदर बाहर से अंदर आ रहा है तो ये क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और अगर अंदर से बाहर जा रहा है तो फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इन दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स क्या हो रहा है भैया, चेंज हो रहा है। और वो जो एडी करंट आया है उसको चेंज, क्योंकि वो इंड्यूस्ड है इसलिए उसको फर्दर फ्लक्स में चेंज दोबारा, इसलिए कॉइल को क्या होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि मोशन करती रहेगी तो चेंज आता रहेगा। इंड्यूस करंट का काम क्या होगा, यही है कि वो अपोज करना, फर्दर फ्लक्स में चेंज को अपोज कर सके।
और अपोज करने के लिए क्या करेगा, कॉइल को रोक देगा, इस ऑसिलेशन को क्या करेगा, डम कर देगा, क्या कर देगा, डम कर देगा। समझ लिया, तो दिक्कत नहीं है। तो ये पहली डिमोन्स्ट्रेशन है। अगर इसके अंदर एडी करंट नहीं आता तो ये ऑसिलेट करते रहते, इसकी मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एडी करंट आया, उसने इसकी मोशन को क्या कर दिया, रोक दिया। तो फिर मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया परेशान नहीं, अब आपको याद है रोया था ना शाम को, तो रोया था ना, तो आया नाम चाहते हैं फिर लोग ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। चैतन्य दिनकर भाई पढ़ ले, मतलब तेरा बहुत पहलू हो तो इधर के। टेक अ पेंडुलम, टेक अ पेंडुलम, टेक अ पेंडुलम हैविंग इट्स बॉब, बॉब मतलब जो पेंडुलम में स्विंग करता है, हैविंग इट्स बॉब इन फॉर्म ऑफ शीट, इन फॉर्म ऑफ बॉब की जगह क्या है भैया, ठीक है भैया। एडी करंट कहां पे आएगा, 2D में आएगा, शीट पे आएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्लेन में मूव करते हैं, क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। कैसा बात करता है, कैसा करंट आता है, लिखिए भैया। टेक अ पेंडुलम having its bob in form of flat copper plate, यार शीट एक ही बात है यार, शीट हो गया। It is free to oscillate, it is free to oscillate, it is free to oscillate, it is free to oscillate in a magnetic field, free to oscillate in a magnetic field of electromagnet, in a magnetic field of electromagnet, in a magnetic field of electromagnet। आगे लिखिए, in the absence of any magnetic field, in the absence of any magnetic field, in the absence of any magnetic field, comma, the pendulum swings freely। अगर जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मूव करेगा, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं, क्योंकि उसका चेंज हो ही नहीं, तो फ्रीली कर मूव करता रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पेंडुलम स्विंग्स फ्रीली, फ्रीली, फुल स्टॉप। एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, as the electromagnet switched on, as the electromagnet switched on, switched on, comma, the oscillation of pendulum, the oscillation of pendulum get highly damped, get highly damped, damped, D-A-M-P-E-D, damped, and soon it comes to rest, and soon it comes to rest, and soon it comes to rest. This is the proof of eddy current. This is the proof of eddy current and its opposing nature. This is the proof of eddy current and its opposing nature. देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। देखिए भैया, एडी करंट हमेशा कैसे आता है, क्लोज लूप की फॉर्म में। कैसा आता है, क्लोज लूप। अभी ओपन लूप नहीं होता। एडी करंट रहेगा तो हमेशा, अगर मैंने ऐसे खींच दिया करंट तो क्लोज ही बनाओ उसे, ओपन कर दोगे तो एडी करंट का कांसेप्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा। समझिए भैया, एडी करंट हमेशा क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है, अब हमारे लिए एडी करंट कई जगह पे समस्या क्रिएट कर देता है। तो इस समस्या का निदान पाने के लिए हमने क्या किया, जो शीट हमारी पहले पूरी थी, बड़ी सी, उसके अंदर बहुत सारे एडी करंट आते, लूप बनते थे, और जिसकी वजह से अपोजिशन क्या होती थी, ज्यादा आती। ठीक है भैया, अपोजिशन ज्यादा आती। हम चाहते हैं कि वो चीजें जल्दी से रुके ना, देर तक ऑसिलेट करे। हम चाहते हैं भैया अगर एडी करंट आएगा तो एडी करंट क्या करेगा, जल्दी से रोक देगा उसको। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई शीट मूव कर रही है तो उसका फ्लक्स लगातार चेंज होगा, एडी करंट आएगा, एडी करंट क्या करेगा, रोक देगा।
ठीक है भैया, लेकिन हम चाहते हैं भैया उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो बहुत देर तक क्या करे, स्विंग करे, यानी एडी करंट की वैल्यू को क्या करनी है, कम करनी है, क्या करनी है। तो हमने क्या किया भैया, ऐसे स्लॉट्स काट दिए, ठीक है भैया, ऐसे स्लॉट्स काट दिए। आपको पता भैया अब ये स्लॉट हर जगह पे हो गए, और एडी करंट कैसा आएगा, सर्कुलर फॉर्म में, कैसा आएगा, क्लोज लूप की फॉर्म में। सर्कुलर फॉर्म में आया ना, लेकिन लूप क्या होगी, क्लोज होगी हमेशा, क्या होगी। अब ऐसे स्लॉट काटने की वजह से क्या होगा भैया, अब लूप बन नहीं पाएंगे प्रॉपर। तो अब क्या होगा, एक लूप बनेगी जिसका रास्ता क्या होगा, काफी बड़ा होगा। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस क्या करना पड़ रहा है, मतलब वायर की लंबाई बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस क्या करना पड़ता था। जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टेंस बढ़ना पड़ता था तो रेजिस्टेंस क्या होता था, ज्यादा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो करंट क्या होता था। बिल्कुल यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया, और हमने क्या किया, बहुत सारे स्लॉट्स काट दिए ताकि लूप का पाथ क्या हो जाए, लंबा हो जाए। पाथ लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। अब जैसे एडी करंट कम हुआ तो अपोजिशन भी क्या होगी भैया, कम हो जाएगी, क्योंकि एडी करंट क्या कर रहा था, इंड्यूस करंट वही क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। अब एडी करंट कम हो गया तो अपोजिशन भी क्या होगी, कम होगी, और ये पेंडुलम क्या होगा, लंबे टाइम पे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। समझ गए भैया, चलो देखो, अरे भैया रुक तो जाने दो, स्टेप बाय चलेगा, ऐसे बता दूंगा, ऐसा करना पड़ेगा, वहां पे नहीं सारे। नाउ टेक अ पेंडुलम, नाउ टेक अ पेंडुलम, अरे ये बताइए सच्ची बता, क्या क्या परसों से अकल आ गई, सेमेस्टर आ गई, सेमेस्टर आ गई। नाउ टेक द पेंडुलम, नाउ टेक द पेंडुलम ऑफ अ फ्लैट कॉपर प्लेट, ऑफ अ फ्लैट कॉपर प्लेट। कौन यार क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, फोन चला रहा है, उसके हाथ में क्या है। now take a pendulum of a flat copper plate with a narrow slots, with a narrow slots cuts across it, with a narrow slot cut across it, full stop. As the electromagnet is switched on, as the electromagnet is switched on, as the electromagnet is switched on, क्या हो भैया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो मोशन क्या करेगी भैया, फ्लक्स को चेंज कराएगी, चेंज कराएगी तो क्या होगा भैया, इंड्यूस नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेगा भैया, रुक जा, लेकिन अब वो जल्दी से रोक नहीं पाएगा क्योंकि वो क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। समझ गए भैया, स्विच ऑन, एडी करंट आर सेटअप, एडी करंट आर सेटअप इन द प्लेट, setup in the plate, in the plate, full stop. But this plate swings, but this plate swings longer duration, longer duration, longer duration than the plate without slot, than the plate without slots, than the plate without slots. भैया जो जिसमें स्लॉट नहीं था उसमें बहुत सारा एडी करंट आएगा, स्ट्रॉन्ग करंट का, अपोजिशन भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, मोशन क्या होगी, खत्म हो जाएगी। स्लॉट्स काटने की वजह से क्या होगा, लूप की लंबाई क्या होगी, v1, पास बढ़ेगा, रेजिस्टेंस करंट क्या हो गया, अपोजिशन क्या होगी, अपोजिशन का होगी तो स्विंगिंग क्या होगी भैया, ज्यादा टाइम क्या होगी। ठीक है भैया, एडी करंट सेटअप इन द फॉर्म ऑफ प्लेट, but this plate swings for longer duration than the plate without slots, full stop. This is because this is because the loop has much larger path, the loop this loop the loop has much larger path, the loop has much larger path for the electrons to travel, for the electrons to travel, for the electrons to travel, much larger path for the electrons to travel. Full stop. Larger path offer more resistance, larger path offer more resistance
larger path offer more resistance to electron and so the eddy current are sufficiently currents are sufficiently reduced full stop as a result comma the opposition to the oscillation become very small. As the result comma the opposition to the oscillation become very small. Become very small. फटाफट लिखिए, डायग्राम बनाइए भैया। पहले के लिए ये वाला डायग्राम, दूसरे के लिए ये वाला डायग्राम, जल्दी सुनाइए। मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट को कम कैसे करें? पहला कैसे किया हमने? शॉर्ट काट के। और एक आपने देखा होगा भैया, पता नहीं मैं आप नहीं जानता कि आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कई बच्चों का मैं बता सकता हूँ देखा होगा। मेरा तरुण हो गया, तुमने देखा होगा रेडियो जो होता है ना, रेडियो में छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है? और वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आयरन के ऊपर लपेटा होता है। एक प्राइमरी कॉइल होती है और दूसरी जो होती है सेकेंडरी कॉइल, दो एंड होते हैं उसमें, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। तो जिसमें लपेटा होता है ना उसमें होता है आयरन का, किसका होता है? और वो एक सिंगल पीस का नहीं बना होता, आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे पीस होते हैं, छोटे छोटे ई शेप के पीसेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है? इस शेप के ऐसे पीस होते हैं, एक के ऊपर एक रख के इतना मोटा बना दिया। अब आप लोग कई बार सोचते हो, बचपन में सोचा होगा कि जिसने देखा होगा तो उसके दिमाग में जरूर बात है कि सिंगल पीस भी यूज किया, इतने सारे पीस यूज करके काटने की जरूरत पड़ी होगी, चिपकाने की जरूरत पड़ी होगी, क्या जरूरत थी? एक सिंगल पीस नहीं किया। इसका एक रीजन होता है, अगर हम एक सिंगल पीस लेंगे तो उसमें एडी करंट क्या होगा? बढ़ाएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, जो कि क्या करेगा भैया? एडी करंट की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एडी करंट की वजह से स्ट्रॉन्ग होगी तो वहां पे पावर का लॉस होगा। क्या होगा भैया? अननेसेसरी पावर का लॉस होगा। हम पावर 50 जूल दे रहे हैं तो 20 जूल 30 जूल इसी में निकल जाएगी, बाकी थोड़ी पावर क्या होगी हमारी यूज नहीं हो पाएगी। हम ये नहीं चाहते, इसलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने कहा कि एक सिंगल ब्रश से आपकी जगह पे बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप को काट लो, और पतली पतली स्ट्रिप काटने से काट के उनके बीच में क्या रहेगा? आप देखोगे जब उस ट्रांसफार्मर को तोड़ोगे, पहले एफएम आता है इतना बड़ा लोहे का, तो एफएम देखा किसने? एफएम छोटा सा एफएम आता है, तो उस एफएम में ऐसे ही होता था, ठीक है भैया? तो उस स्लॉट्स को ऐसे एक शीट को काट के पतले पतले पीस कर दिया जाता है, ठीक है? और एक सिंगल पीस अब वही है, मतलब उतना ही बड़ा बनाना मुझे, ठीक है? लेकिन सिंगल पीस की फॉर्म में नहीं, बीच में काट के उनको चिपकाया जाता था ताकि वो एक दूसरे से क्या इंसुलेटेड हो। क्या हो? तो भैया इससे क्या होता था कि भैया एक सिंगल लूप नहीं बनती थी बड़ी सी और स्ट्रॉन्ग सी एडी करंट, जिसकी वजह से क्या होता भैया? हमारा पावर का लॉस कम होता था, ठीक है? अब देखिए ऐसा करने में क्या होगा भैया? छोटे छोटे पीस यूज करने में क्या होगा? एडी करंट की लूप बहुत छोटी छोटी होगी और बहुत वीक होगी। क्या होगी? तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? हमारी बहुत कम यूज होगी, ठीक है? लेकिन अगर एक सिंगल पीस यूज कर लिया तो उसमें क्या होगा? एडी करंट के लूप्स क्या होंगे? बहुत सारे बन जाएंगे, और जहाँ पे पावर का लॉस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं लैमिनेटेड आयरन कोर, मतलब आयरन कोर को बीच में से काट कर उसको लैमिनेट करके आया था, ठीक है? ताकि एडी करंट की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। छोटे छोटे लूप में है, और छोटा छोटा लूप क्या होता है? लीक होता है। क्या होता है भैया? लीक होता है। अब पतली पतली स्ट्रिप होती है, उसमें कितना आ जाएगा? उसमें कितना एडी करंट आएगा? बहुत कम एडी करंट आएगा। और एडी करंट हमेशा क्या होता है? उसी फेस पे आता है जो परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल वाले फेस पे नहीं आता, हमेशा किस पे आता है? परपेंडिकुलर वाले फेस पे, ठीक है भैया? तो ये जो फेस परपेंडिकुलर था, मैग्नेटिक फील्ड यहां से आती थी, उसने किसी फेस को क्या किया? पतली पतली स्ट्रिप में काट लिया ताकि लूप्स क्या करिए? छोटी छोटी बने, वीक बने, और एडी करंट की वैल्यू क्या स्मॉल हो, और हमारी मैक्सिमम पावर क्या भैया? यूज में है, और मिनिमम पावर क्या भैया? लॉस हो जाए। इसे कहते हैं लैमिनेटेड आयरन। तो देखिए भैया मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट, मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट, ठीक है? लिखिए फॉर मेकिंग द स्लॉट्स, हाँ लिखिए स्लॉट्स इन सिंगल, तैयार क्या क्या लिखा है? पहला ये पहले लिखिए इसी के लिए, ठीक है भैया?
The eddy current can be reduced by, अरे वो कार है भैया, कौन बोल रहा है? ज्यादा वहां पर रहेगा, आपने लिखा तो नहीं कुछ, ठीक है? The eddy current can be reduced by, the eddy current can be reduced by using laminated core, using laminated core instead of a single solid metal, instead of a single solid metal, comma, insulated from each other by a thin layer of varnish, VARNISH, ठीक है? varnish as shown in figure, देखिए, the planes of a sheet are placed perpendicular, the planes of a sheet are placed perpendicular to the direction of current, that would be set up by the EMF induced, in the material, full stop. Set up by the EMF induced in the material, full stop. The insulation between the sheets offer high resistance which reduce eddy current, second, by making slots in the plane sheet, or increasing the loop path, increase होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, अपने आप ही डिक्रीज कर जाएगी। लिखिए भैया एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, जगह छोड़ दो, वही डायग्राम से बना लो। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, ठीक है? पहले लिखिए भैया इंडक्शन फर्नेस, पहले लिखिए भैया इंडक्शन फर्नेस, पता क्या होता है भैया? देखिए ठीक है, क्या होता है भैया, कोई अगर हम किसी चीज को पिघलाते हैं तो नीचे आग लगाते हैं, उसकी गर्मी से क्या होता है, चीजें पिघल जाती है। अब इसमें बहुत सारा ईंधन लगता है, फ्यूल लगता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने पता क्या किया, हमने आग लगाने की वजह से क्या कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का उस कंटेनर के आसपास में अप्लाई कर दिया। अब हाई मैग्नेटिक फील्ड और बहुत तेजी से क्या होगी, वेरी करेगी, क्या करेगी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगी। उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर जो भी चीज रखी होगी, मेटालिक चीज रहेगी जो भी, उसका क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा भैया, अगर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, एडी करंट आएगा, क्या होगा, और जहां करंट वहां पर क्या होती है, हीट, क्या होती है भैया, इतनी हाई हीट निकलती है तो क्या करती है, चीजों को
पिघला देती है, इसे कहते हैं इंडक्शन फर्नेस। समझिए भैया। दूसरा लिखिए भैया इंडक्शन स्टोव। इंडक्शन अगर लिखना नहीं है इसको बस ध्यान रखिए। दूसरा है भैया इंडक्शन स्टोव। स्टोव नहीं होता भैया, चूल्हा, चूल्हा इंडक्शन चूल्हा है कहते हैं उसे, ठीक है भैया। तो उसमें क्या होता है भैया कि आप नॉर्मली इसको ऑन कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में आयतन नहीं है, इसलिए आपकी बॉडी का फ्लक्स चेंज नहीं होगा, पोजीशन भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आप कोई भी मेटल की सामान रखोगे, कढ़ाई रखोगे, तो क्या होगा, क्या होगा भैया, उसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो हमें क्या होगा, इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट तो क्या होगा भैया, हीट होगी, और हीट होगी तो क्या होगा, चीजें अंदर की पकड़ने लगेंगी। समझ भैया। अगला लिखिए भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इसे कहते हैं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। हमने देखा ना भैया कि भैया जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को अप्लाई कर दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक को अप्लाई कर दिया, वैसे इसकी मोशन क्या होगी, डैम्प होगी, रुक गई। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से किसी चीज को क्या करो, रोक दो, किसी की मोशन को क्या कर दो, रोक दो। समझिए भैया, या किसी की स्पीड को क्या कर दो, कम कर दो, इसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अगला लिखिए भैया इलेक्ट्रिक ब्रेक। अगला लिखिए भैया इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक देखिए भैया इलेक्ट्रिक ब्रेक क्या होता है भैया, देखिए नॉर्मल ब्रेक जैसे हाई स्पीड ट्रेन होती है उसको नॉर्मल ब्रेक अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि नॉर्मल ब्रेक अप्लाई करेंगे प्लीज नॉर्मल ब्रेक का जो कांटेक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है बॉडी के साथ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे बहुत ज्यादा हीट निकलने की संभावना होती है, और क्या होता है इससे चीजें खराब हो जाती हैं और बहुत जल्दी बार यूज नहीं कर सकते आप। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हाई स्पीड ट्रेन वगैरह को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं भैया पहिए के अक्रॉस में, चक्के के अक्रॉस में क्या करते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है भैया, जो फर्दर फ्लक्स में चेंज होता है भैया, अब वो जब भी कर सकता है जब वो पहिए की मोशन को क्या करे, रोक दे। पहिए चलता रहेगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होता रहेगा। समझ गए। तो पहिए को रोक करके क्या करता है भैया, फ्लक्स में चेंज को क्या करता है, रोक देता है, और गाड़ी का क्या होती है, रुक जाती है। इसे क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक ब्रेकिंग। क्या कहते हैं भैया, अगर ये बस आगे का आपने सुन लिया, लिखिए भैया, देखिए एक्सप्रेशन ऑफ एडी करंट। एक्सप्रेशन ऑफ एडी करंट, एडी करंट की एक्सप्रेशन जैसे कि आपको पता है भैया एडी करंट भी क्या है भैया, इंड्यूस करंट है, तो इसकी भी एक्सप्रेशन क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ के जैसे, इंड्यूस करंट के जैसे ही होगी। देखिए भैया ये डायग्राम बना लो अभी 2 मिनट के अंदर, ठीक है। पहले एडी करंट की एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है। देखिए भैया आपको पता है भैया ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन में if R is the resistance, R is the resistance of sheet, किसका है भैया, क्योंकि हम एडी करंट की बात कर रहे हैं तो हम शीट की बात करेंगे, ठीक है भैया, शीट। तो ये क्या हो गया, करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, ईएमएफ क्या है, डी फाई अपॉन में डीटी अपॉन में क्या हुआ, रेजिस्टेंस, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एडी करंट। खत्म। भैया लैमिनेटेड आयरन को एक बता दो, दोबारा लैमिनेटेड आयरन को एक बार मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूं भैया। एक सिंगल पीस होता, स्ट्रॉन्ग एडी करंट आता, हमने क्या किया, सिंगल पीस की जगह बहुत सारे पीस को क्या किया, काट के बीच बीच में से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब बीच में जोड़ने के बीच में क्या ग्लू है, ग्लू क्या है भैया, अब ग्लू का रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर क्या होगा, जो भी ईएमएफ जो भी करंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हाई रेजिस्टेंस की जगह होगी, कम हो जाएगी। इसलिए क्या होता है भैया, हम लैमिनेटेड आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए भैया, तो इस चीज को ध्यान रखना भैया। अब अगली क्लास होगी और इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल कंडीशन, एक क्लास में खत्म, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। एसी जनरेटर उसमें कराऊंगा, एसी जनरेटर बोलो, इसमें कराऊं।